सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात करी थी कि कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा रेंज में नहीं रहेगा, आपकी रेंज टूटेगी, आपके लेवल्स मार्क होंगे तो आप वो ट्रेड कर पाओगे। आज वही हुआ, सारे लेवल्स हमारे ऑलरेडी मार्क थे, बस आपको वेट करना था और ट्रेड लेना था। अब आप उस चीज में भी डर रहे होगा ट्रेड लेने में, तो कहीं ना कहीं आपको काफी बड़ा लॉस हो चुका है पीछे, जो जिसने आपके अंदर एक डर का की उत्पत्ति कर दी है। एक तरह से कह दो कि आप अगर डरते रहोगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। आप धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में अपना कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आओ। लेवल्स काम करते हैं, 5-10 दिन में से आपके 8 दिन लेवल्स काम करेंगे और आप 8 दिन में इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो। 2 दिन लॉस होगा, लॉस होगा उस दिन अपनी लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तो आप बंद कर दो। आज भी हमने क्या बात करी थी, अगर आप ध्यान से देखो, हमने बात करी थी कि कहीं ना कहीं हम 41,439 के नीचे सेल करने वाले हैं और हमारे टारगेट 41,250 फर्स्ट और 122 सेकंड रहेगा। अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि बैंक निफ्टी में अगर आपको 150 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्रा डे में, 150 से 200 पॉइंट, तो आप उस दिन को अपने बंद कर सकते हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, छोटा प्रॉफिट लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने देखा काफी चैनल आपको बड़े प्रॉफिट के लिए ललचाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में नए आए हो या आप काफी टाइम से लॉस कर रहे हो तो आपको पहले छोटे छोटे पॉइंट लेके उसको कॉन्फिडेंस को वापस लाना पड़ेगा आपके। आप हमेशा आपको आज मान लो आज बैठ के आज लंबा ट्रेड मिल गया, आपको ये आदत पड़ेगी तो आपको सोचोगे कि हमेशा लंबे प्रॉफिट में बैठना है मुझे। लेकिन जब आपको लॉस होगा ना, अगर आपको लॉस में भी निकलना चाहिए उसके उस केस में आपको छोटे में, लेकिन आप लॉस में छोटे में नहीं निकलोगे। तो आप हमेशा, जो भी बिगिनर है, पहले वो छोटे छोटे 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में कम नहीं होते, पहले इसको कैच करने की कोशिश करो, उसके बाद आप बड़े बड़े मूवमेंट भी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। मैंने तो आज भी ट्रेड नहीं किया। देखो, आज मेरे को पता था मार्केट में लेवल्स हैं, कहीं ना कहीं मॉर्निंग में ही होता है, जो भी होता है मॉर्निंग में को टाइम मिलता नहीं है। सेकंड हाफ में मैंने मार्केट देखा तो मुझे नहीं लगा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे इस रेंज में घूम रहा था। मैंने फिर भी आपके लिए एक अपडेट डाल दी थी टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको अपना पता होना चाहिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको ट्रेड नहीं करना, ब्रेक लेना है, तो आप के अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि आप मार्केट को बोल सको कि नहीं, आज मैं ट्रेड करने नहीं आ रहा हूँ तेरे पास। ठीक है। तो ये चीज हुई कभी कभी। और अगर ऐसा भी नहीं होगा कि आप हमेशा ये सोचोगे और हमेशा इस चीज को आप फॉलो कर लोगे कि आपने डिसाइड करा कि ट्रेड नहीं करना है, आप ट्रेड नहीं करोगे। ये 10 बार अगर सोचोगे तो एक बार ऐसा भी होगा कि मार्केट आपको बुला ही लेगा। तो मार्केट का वो नेचर है और वो हर किसी के साथ होता है, बट काफी लोग आपको बताएंगे नहीं वो चीज। एक बड़ा दिन हर किसी के जिंदगी में आता है ट्रेडिंग लाइफ में, कि वो जब वो अपना महीने का प्रॉफिट गवाता है, बट वो चीज वो बताएगा नहीं। उसका फर्क उसको इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पीछे उसने प्रॉफिट इकट्ठा करा है। तो प्रोसेस यही है, प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप कितना ही कुछ कर लो। ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी आज के रिव्यू की। बहुत ही सिंपल सा रिव्यू था हमारा, आई थिंक 40-50 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ था। फिर भी यहाँ तक बहुत पॉइंट होते हैं यार, ऑप्शन में बहुत अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। अब काफी लोग अब कह रहे हैं कि ट्रेंड की रेंज ब्रेक हो गई है। देखो, उसमें भी एक मेरा अलग व्यू है, मेरा हमेशा अलग ही व्यू होता है, जैसा कि आपको पता है। मैं लेवल्स मार्क करके देता हूँ आपको। आप कहाँ पे ट्रेड करना था ये बता देता हूँ। क्या आपको पहली बार में जब मार्केट ने क्रॉस करा उससे ट्रेड करना, पहले तो यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं आई। लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड होता है जब मार्केट यहाँ पे अपने लेवल पे आता है और कम से कम 15-20 मिनट रुक के निकलता है, तो आपको यहीं पे ट्रेड लेना चाहिए था। 15 मिनट में आपका पहला टारगेट आ गया। अब ये वाली रिट्रेसमेंट अगर आप 200 पॉइंट की झेल सकते हो तो आप सेकंड टारगेट के लिए बैठ सकते हो। नॉर्मली मैंने आपको बताया हुआ है 439 से 260, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट के आसपास का मूव मिल गया आपको। तो 180 पॉइंट अगर मिल रहा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ 150 पॉइंट के आसपास भैया, मैं तो ज्यादा नहीं बैठता उसमें मार्केट में। मार्केट से पैसा निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैठोगे, ये पूरा रिकवर हो जाता तो आपकी अलग ही फीलिंग होती है, वो होता है कि यार बुक कर लेते। तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, तो इसलिए पहले छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो। ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमारा एक टारगेट आया, जैसा कि मैंने कहा था, हमारा 17,724 का टारगेट था, मैक्सिमम टारगेट 17,705 था हमारा, लेकिन 17,734 तक आया। अब यहाँ पे भी देखो कैच है, ट्रेड कहाँ करना था आपको। काफी लोगों को लगा होगा कि ट्रेड हमें इस एंट्री में लें क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है। मैंने आपको बताया हुआ है अपने रूल्स की, कभी भी मार्केट लगातार फिरता आ रहा है 50-60 पॉइंट, तब आपको नहीं ट्रेड करना है। यहाँ पे एसएल हंटिंग का ट्रेड बनता है और नॉर्मली एसएल हंटिंग होती है यहाँ पे। ये हंट हुआ, यहाँ पे इमीडिएटली एक आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखा सकता है, आज नहीं दिखाई, बच गए आप। आपका ट्रेड कहाँ बनता था फिर? आपका ट्रेड बनता था ये हमारे लेवल के नीचे आ गया, दोबारा ऊपर आके हमारे लेवल के नीचे यहाँ पे देखो एक इंगल्फिंग का पैटर्न भी बना है। मैंने आपको पैटर्न बताए थे, फ्राइडे को एक वीडियो डाला था मैंने। तो ये पैटर्न आपके बनते रहते हैं मार्केट में, आप जस्ट देखना शुरू करोगे ना, आपको अच्छे खासे दिख जाएगा। काफी लोगों को दिक्कत होती है कि मैं शॉर्ट करूं नहीं करूं, तो ये तो एक दो पैटर्न अगर आपका रेडी होंगे तो आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था, ये आपका था, और ये आपको 1:1 के आसपास का ट्रेड मिला होगा यहाँ पे भी। ठीक है। तो दोनों मार्केट में आपको ट्रेड मिले हैं, बट वही है कि आपने लेवल्स मार्क होने चाहिए, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, आप एनालिसिस को फॉलो करने वाले होने चाहिए, आप मार्केट के बहकावे में नहीं आने वाले होने चाहिए। तो ये सारी चीज आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है। ये बात होगी हमारी रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखो, एक चीज तो हमें दिखी आज मार्केट में, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक ज्यादा लगा, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी इतना वीक अभी नहीं हुआ है। 17,600 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 17,600 तक मार्केट आ सकता है। तो 170 पॉइंट और हैं जो मार्केट नीचे जा सकता है। बट क्या नीचे जाएगा? अब सबसे पहले हम सबको डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आके रिलेट कर देते हैं इसको। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पे हमने वीकली में बात करी थी कहीं ना कहीं कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, एक सपोर्ट जोन था 41,700 का। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक स्विंग बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे। देखो, अब ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव तब होगा जब ये लो टूटेगा। मार्केट हो सकता है कल इतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, आपको उसमें अचंबा नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज जरूर दिख रही है कि मार्केट में ये जो देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन की क्लोजिंग के नीचे आके मार्केट ने क्लोज करा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट
में सेलर्स की एंट्री तो हुई है। अब ये सेलर कितने एग्रेसिव हैं ये हमें कब पता चलेगा, ये हमें कल पता चलेगा। अगर मार्केट गलती से भी इस जोन के ऊपर निकल जाता है और सस्टेन हो जाता है तो मार्केट में आपको इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल दिखती मिलेगी डेली चार्ट पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा एसएल हिट होंगे। लेकिन अगर मार्केट कल इस रेंज को निकाल देता है, मैंने आपको रेंज भी बताई थी, आज हमारा वीकली लेवल भी क्या था 41,250 का, उसके नीचे गया मार्केट, 30 मिनट की क्लोजिंग भी करी, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन क्या उसका लो टूटा? लो नहीं टूटा, तो आपकी पोजीशन नहीं बनती थी, हो सकता है कल एक्टिव हो जाए पोजीशन। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी रेंज बताई थी कि रेंज हमारी ये है 41,250, आज भी मार्केट ने वहां पे सपोर्ट ले लिया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी 41,250 एक आपका हर्डल बन के बैठा हुआ है। जब तक मार्केट, एक मिनट में थोड़ा सा ठीक से मार्क कर देता हूँ उसको, जब तक मार्केट 41,250 को नहीं ब्रेक करेगा, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है अभी भी आज भी मार्केट ने, तो आज भी मार्केट की रेंज यही है। अभी मार्केट रेंज से बाहर नहीं निकला है डेली चार्ट पे। इंट्राडे में भले ही एक छोटी सी रेंज आपकी बन रही थी, उसके बाहर निकल गया होगा मार्केट, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट 41,500 के ऊपर भी क्लोज दे रहा था, उसके नीचे क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न तो है, लेकिन नेगेटिव पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखना। कंफर्म कब होगा? कंफर्म जब मार्केट में ये लो टूटेगा। और बेसिकली मेन लो तो ये है हमारा 41,000 का, यहाँ तक का टारगेट आपको लेकिन कल इंट्राडे में मिल सकता है। तो इंट्राडे का हमारा लेवल क्या रहेगा? सीधे आज का लो मार्क कर लो, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। आज का लो क्या था हमारा? 41,157। तो ये एक ट्रेड तो आपको दिख रहा है मुझे सीधा सीधा 157 के नीचे आपको 41,000 तक का ट्रेड मिल सकता है। ऊपर का लेवल अभी भी मैं डेली चार्ट पे मार्क करता हूँ, डेली चार्ट पे हमारा अभी भी लेवल है 41,700 का। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे, सॉरी 15 मिनट्स के चार्ट पे। अरे यार क्या हो रहा है ये, एक मिनट गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट, जैसा मैं कह रहा हूँ कि रेंज से बाहर निकला है क्या? आपको दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे साफ ये मार्केट रेंज में है। एक बार यहाँ कोशिश करी थी बाहर निकलने की, लेकिन एक बार यहाँ पे भी कोशिश करी थी बाहर निकलने की, दोनों बार मार्केट ने अभी भी इस रेंज में ही है और यहाँ से बायर्स आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट नीचे निकलता है, अब ये वाला एक जोन है यहाँ तक, ये वाला जोन जो 41,100 का लेवल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हो तो हो सकता है आप यहाँ 41,100 के नीचे ट्रेड कर सकते हो, रेदर देन कि 41,000 ये 150 के नीचे। 50 पॉइंट आपके छूटेंगे जरूर, लेकिन 41,095 का लेवल जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगला जो टारगेट आ रहा है आपका, सीधे ये वाला टारगेट आ रहा है जो है आपका 40,972। ठीक है, ऑलमोस्ट ये भी 150 पॉइंट के आसपास है। जो एग्रेसिव है वो 41,169 के नीचे ट्रेड कर सकता है। हमारा टारगेट यही रहेगा 40,972 पहला। अगर इसके नीचे भी निकलता है तो दूसरा टारगेट, अगर मैं पीछे देखूं, पीछे आप देखो दूसरा टारगेट आपका कहीं पे भी, कहीं यहाँ जाके मिल रहा है आपको 40,800 के आसपास। ठीक है, तो ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं, बट ये लेवल्स मार्क करके रखने पड़ेंगे आपको। आप रैंडम ट्रेड करोगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। ग्लोबल मार्केट्स अभी देख लेते हैं, एसजीएक्स निफ्टी कितना चल रहा है, इसको खुलने देते हैं, तब तक हम अपनी बाइंग की बात कर लेते हैं। अब बाइंग आपको कहाँ करनी है? देखो बाइंग नॉर्मली ये लेवल बहुत दूर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि रेंज बन रही है इसके ऊपर बाय कर लो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है। तो मार्केट में मेरे को ऐसा लगता है अभी भी आपको 41,600 तक तो वेट करना ही पड़ेगा, या एटलीस्ट 550 के ऊपर ही बाय करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। यहाँ पे बाय कर भी लोगे आप 367 370 के ऊपर, तो यहाँ पे काफी चॉपीनेस रहेगी और 41,550 के ऊपर ही एक अच्छा खासा मूव आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर आता है दोबारा, वैसे तो मेरी को उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, फिर भी मार्केट ऊपर आ गया तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर इनको नहीं छोड़ेगा 700 वालों को, तो मार्केट में अच्छी रैली आ सकती है। तो 41,550 के लेवल रखते हैं। हो सकता है कल बाइंग का ट्रेड ना मिले, लेकिन बाइंग का ट्रेड मिल जाता है तो बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा फिर हमें वो। ठीक है, इसके ऊपर टारगेट हमारा पहला टारगेट 700 का ही रहेगा, 41,700 750 तक का। दूसरा टारगेट हमारा इसका, अगर हम पीछे जाते हैं तो ये 41,900 या 42,000 मैक्सिमम जा सकता है, और कल ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे को अभी भी उम्मीद है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है कल। एक डिप लगाएगा 41,000 के आसपास, वहां के सेल खा के आएगा, फिर शायद ऊपर जाएगा। एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैट के आसपास चल रहा है, या फिर मार्केट फिर से इसी रेंज में घूमेगा कल। अब रेंज में मार्केट ने एक रेंज, ये वाली जो बीच की रेंज बनाई थी, इसको मार्केट ने छोटी कर दी, थोड़ा और बड़ा कर दिया है। अब इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट अच्छा खासा फॉलो कर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात कर लेते हैं, गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप अप देखो, अब ये देखो ये वाली रेंज है ना, ये बहुत बार टेस्ट हो चुकी है मार्केट, मान लो यहाँ गैप अप हो गया, दोबारा सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें अब वेट करना पड़ेगा इस बार, थोड़ा कंसोलिडेट होने देंगे उसे, या पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, उसके उसका हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है 3 मिनट की, उसके ऊपर बाय कर सकते हो। लो नीचे जाता है तो नीचे सेल कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, गैप डाउन की बात करते हैं। अब गैप डाउन देखो यहाँ कहीं 40,800 के आसपास खुलता है, तब मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है, मुझे नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज बनने का वेट करेंगे, या कोई हैमर बन जाए या इंगल्फिंग बन जाए, मैंने पैटर्न बताए हुए हैं आपको, वो बन जाए तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। देखो निफ्टी में, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखो, निफ्टी की बात, रिव्यू की तो बात करी हमने, अगर यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जोन है। निफ्टी क्या कर रहा है, देखो ये वाली रेंज थी निफ्टी की, इसके बाहर निकल गया मार्केट, इसको रिटेस्ट भी कर लिया है कहीं ना कहीं। आप देखो ये रेंज चल रही थी, इसके बाहर निकला, इसको रिटेस्ट करा, दोबारा से मार्केट ने कोशिश करी, दोबारा फाइनली मार्केट ने फेंक के बंद करा इसको। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स अभी भी हैं, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये जो स्विंग्स बार बार आ रहे हैं मार्केट में। तो हमारे लिए लेवल्स क्या रहेगा? हमारे लिए लेवल रहेगा जब भी मार्केट इस वाले स्विंग को ब्रेक करेगा, 17,719। अगर आप देखो पीछे भी यहाँ सिंक कर रहा है बहुत अच्छा खासा, इसका लेवल रख लेते हैं 17,700 के आसपास का। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 17,656 के आसपास का, मैक्सिमम 17,600 तक जाएगा मार्केट, जो मुझे लगता है अगर कल नीचे जाता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 17,600 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 17,600 ब्रेक हो गया तो मार्केट में 17,200 भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट रह सकते हैं।
बाइंग के लिए अब देखो यहाँ पे बाइंग अब थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास स्कोप कितना है, अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो 17,800 के ऊपर आपके पास स्कोप है 17,878 तक का, तो बाइंग आप कर सकते हो। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है 17,800 के ऊपर बाय कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, ऐसे हिट होंगे। आपका टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका 17,873 जो 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको चलना है। दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन हो जाएगा 17,900 तक का। तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट का स्कोप है, नीचे भी 100 पॉइंट का स्कोप है, बट बशर्ते आपको लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे और ट्रेड लेना पड़ेगा। अब भले ही छोटी क्वांटिटी ले अगर नहीं हो, लेकिन ट्रेड लिए बिना आप या तो पेपर ट्रेड करके देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। मार्केट को ऑब्जर्व करके जो सीखोगे ना आप, वो कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग सेलिंग की। इसमें गैप अप गैप डाउन की बात नहीं करते हैं। आईजीएक्स निफ्टी फ्लैट ही दिखा रहा है कहीं ना कहीं, फिर भी 17,600 के आसपास खुला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाइंग आएगी आएगी आएगी, थोड़ा कंसोलिडेट रेंज को बनने देना, ऊपर निकले ऊपर करना, नीचे निकले 17,600 टूट गया तो कहीं ना कहीं फिर 17,400 दोबारा से टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।